हेलो दोस्तों, आज है 7 जनवरी 2024 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। सीधे चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, आज 7 जनवरी 2024 का दिन और आज सफला एकादशी है, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। और आज इस तिथि पर विष्णु जी के लिए व्रत और पूजन किया जाता है। रविवार को सुबह सूर्यदेव की और सूर्यास्त के बाद तुलसी की पूजा करने का विधान है। एकादशी पर तुलसी पूजा खास तौर पर करनी चाहिए। और हाँ, ध्यान रखिएगा, तुलसी पूजा से पहले गणेश पूजा जरूर करें। मकर संक्रांति कब है? मकर संक्रांति का पावन पर्व आने वाला है। बहुत ही जल्द सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। लीप वर्ष में 15 जनवरी को रवि योग में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। ग्रहों के राजा सूर्य 14 जनवरी 2024 की अर्धरात्रि 2:42 पर मकर राशि में गोचर करेंगे। उदया तिथि 15 जनवरी को प्राप्त हो रही है और ऐसे में मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। सूर्यास्त के बाद राशि परिवर्तन करने से इस साल मकर संक्रांति का पुण्यकाल 15 जनवरी को रहेगा। और हाँ, नए साल के प्रारंभ में होली का त्योहार भी आता है और इस बार हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का दहन 24 मार्च रविवार को होगा। होली का दहन के अगले दिन यानी 25 मार्च को सुबह से ही होली का उत्सव शुरू हो जाएगा। लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाएंगे। स्पेशल खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, इसरो ने इतिहास रच दिया। सूरज के नजदीक अपनी मंजिल पर आदित्य L1 पहुंच गया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जी ने बधाई दी है। इसरो के इस मिशन की सफलता का जश्न पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति जी समेत देश भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। आदित्य L1 इसरो के इतिहास में सबसे सफल मिशन के रूप में देखा जा रहा है। यानी इसरो का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 6 जनवरी को L1 पॉइंट पर पहुंच गया। अब आदित्य L1 अपने 7 पेलोड की मदद से 5 साल तक यहां से सूरज की स्टडी करेगा। बड़ी खबर है, एक देश एक चुनाव समिति ने लोगों से सुझाव मांगे। 15 जनवरी तक राय दे पाएंगे। पब्लिक नोटिस जारी हुआ है। देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई समिति एक देश एक चुनाव पर आम लोगों से राय मांगी गई है। 15 जनवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। कांग्रेस की हार से सीख लें, राजस्थान के विधायकों को पीएम मोदी जी ने गुरु मंत्र दिया। पीएम मोदी ने राजस्थान के विधायकों के साथ बैठक में गुटबाजी और भ्रष्टाचार से दूर रहने की सलाह दी है। अमेरिका में हवा में विमान का दरवाजा उखड़ गया। भारत में डीजीसीए का निर्देश है, बोइंग प्लेन के इमरजेंसी गेट चेक करें। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि अमेरिका में अलास्का एयरलाइंस की बोइंग 737-9 मैक्स फ्लाइट के साथ शनिवार को एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। 16,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर विमान था और विमान का दरवाजा टूटकर हवा में उड़ गया और ये प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट डोर था। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अब भारत में भी इस तरह के विमानों की जांच के आदेश दिए गए हैं। कोरोना की बात करते हैं। फिर से कोरोना डराने लगा। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 774 नए मामले सामने आए। 2 लोगों की जानें भी गई हैं। और हाँ, आपको बता दें, एक्टिवा पर बैठे बैठे हार्ट अटैक से जान चली गई। आजकल हार्ट अटैक किस तरह से आ रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है। इंदौर में बाजार से घर जा रहे थे किराना व्यापारी, गाड़ी खड़ी की। घर जाते समय दुकान से कुछ सामान लेना था, वो रास्ते में रुके। स्कूटी पर बैठे ही थे कि एकदम उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो गिर पड़े। इंदौर में 21 दिन में हार्ट अटैक से 3 जानें चली गई हैं। कब क्या हो जाए इंसान का कोई भरोसा नहीं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हिट एंड रन कानून पर विरोध नहीं थम रहा। प्रदर्शनों का दौर अब जारी है। कर्नाटक में 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे ट्रक मालिक। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि सदस्यों ने नए कानून को लेकर एक बैठक की है, जिसमें सभी सदस्यों ने 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया है। मोदी सरकार ने पृथ्वी योजना को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, मोदी सरकार के कैबिनेट ने 4,797 करोड़ रुपए की योजना पर मुहर लगा दी है। ये योजना भूकंप, बाढ़, तूफान और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के आने के सही आकलन करने के लिए लागू की जा रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और टैगलाइन जारी हो गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी से यह सफर शुरू होगा। इस बार यात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगी। शनिवार 6 जनवरी को कांग्रेस ने इस यात्रा का लोगो भी लॉन्च कर दिया। 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की जा रही है। जरूरत पड़ने पर अकेले भी लड़ लेंगे चुनाव। बंगाल में कांग्रेस को भाव नहीं दे रही टीएमसी। ममता के नेता ने एक बड़ा बयान दिया। लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर टीएमसी ने अपडेट दिया। तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर उसका कांग्रेस के लिए खुला दिल है, लेकिन अगर बातचीत विफल रहती है तो वह अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे या नहीं, खड़गे ने बयान जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि वह 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे या नहीं, इस पर वह
बहुत ही जल्द फैसला करेंगे। कांग्रेस ने पहले कहा था कि समारोह में शामिल होने को लेकर उनके फैसले के बारे में सही समय पर अवगत कराया जाएगा। कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। खड़गे ने शनिवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया में शामिल दलों के नेता गठबंधन में पदों के आवंटन पर 10 से 15 दिन के भीतर निर्णय लेंगे। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस सभी 545 लोकसभा क्षेत्रों के संबंध में काम कर रही है और सभी सीट के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, लेकिन कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका फैसला विपक्षी गठबंधन के सभी घटकों के साथ विचार विमर्श के बाद जल्दी किया जाएगा। पूरी तरह बर्बाद हो चुका है गाजा, रहने लायक नहीं बचा। इजरायल और हमास जंग के बीच यूएन का यह बड़ा बयान सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के कारण गाजा में हालात इतने खराब हो गए हैं कि यह इलाका अब किसी के रहने लायक नहीं रह गया। जंग के 3 महीने बाद गाजा के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। दिल्ली नोएडा में शीतलहर के बीच बारिश का अलर्ट, कड़ाके की ठंड के लिए तैयार हो जाइएगा। वहीं राजस्थान में 7 से 9 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं बन रही हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2 दिन और शीतलहर चलने और कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आज से सक्रिय हो सकता है, जिसकी वजह से उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। 8 से 9 जनवरी को जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर संभाग के इलाकों में मेघ गर्जन के साथ कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि होने की आशंकाएं हैं। यूरिया गोल्ड के लॉन्च को सरकार की मंजूरी मिल गई है। सस्ती रखी गई कीमत। सल्फर कोटेड इस यूरिया को लाने के प्रस्ताव पर शनिवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसकी मदद से किसानों की यूरिया पर लागत घटेगी और उपज में इजाफा होगा। केंद्र सरकार ने यूरिया गोल्ड को लॉन्च करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अमित शाह नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता करेंगे। सहकारिता मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। अमित शाह सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। एम्स ने इतिहास रचा। पहली बार बिना बेहोश किए ब्रेन सर्जरी की गई। 5 साल की बच्ची के सिर से ट्यूमर निकाला गया। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों का यह दावा कि मेडिकल इतिहास में दुनिया का यह पहला ऐसा मामला है जिसमें बिना बेहोश किए छोटी बच्ची की 4 घंटे सर्जरी हुई। 7 डॉक्टरों की टीम ने करीब 4 घंटे सर्जरी की और इस दौरान बच्ची को बहलाए रखा। सर्जरी करके सिर से ट्यूमर निकाला गया। नेपाल ने अपने लोगों से कहा कि वे रूस और यूक्रेन काम पर न जाएं। इसके पीछे वहां चल रहे युद्ध की चिंता नहीं है, बल्कि इसकी वजह दूसरी है। दरअसल नेपाल की सरकार ने काम के सिलसिले में यूक्रेन और रूस जाने वाले अपने लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। नेपाल की सरकार ने कुछ यूं बयान किया कि काम के लिए जाने वाले कई लोगों को रूस की आर्मी में भर्ती कर लिया गया। संघर्ष में मोर्चे पर भेज दिए गए। दक्षिण चीन सागर में यूएस एयरक्राफ्ट पर हमले की तैयारी में चीन सैटेलाइट इमेज में बड़ा खुलासा हुआ है। 8 कंपनियों पर सेबी का तगड़ा एक्शन। 16 प्रॉपर्टियां नीलाम होगी। निवेशकों से अवैध रूप से पैसा वसूला गया था। इन सभी कंपनियों ने निवेशकों से अवैध रूप से पैसा इकट्ठा किया था। अब बाजार नियामक सेबी इनकी लगभग 48 करोड़ रुपए की संपत्तियां नीलाम करेगा। जमीन, प्लॉट और अपार्टमेंट की ऑनलाइन नीलामी होगी। 8 कंपनियों की 16 प्रॉपर्टी नीलाम होगी। नीलामी 30 जनवरी को होगी। वहीं एक बड़ी खबर है, फिल्म और डॉक्यूमेंट्री के लिए अब आप नमो भारत ट्रेन बुक कर सकते हैं, किराए पर ले सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन के आधार पर किराया तय किया गया है। और जो बड़ी खबर आ रही है वो तो हद है। फर्जी अकाउंट नहीं, फर्जी बैंक ही खोल दिया गया जनाब। और ये राज जो खुला ना दोस्तों, तो पुलिस भी हैरान रह गई। गजब का ये फर्जीवाड़ा किया गया। 3 लोगों ने मिलकर एसबीआई फेक बैंक खोल दिया। 3 लोग मिलकर तमिलनाडु में फर्जी एसबीआई बैंक चला रहे थे और ये बैंक 3 महीने से चलाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से खतरनाक बीमारी हो सकती है, ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें। दवा कंपनियों के लिए सरकार की नई गाइडलाइन आई है। WHO स्टैंडर्ड का पालन किया जाए और ये तय करें कि सेवन से नुकसान न हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं के उत्पादन से जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर शनिवार यानी 6 जनवरी को केरल में तिरुवनंतपुरम पहुंचे और यहां पर उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी ऐसी चीज है जिस पर न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में विश्वास किया जाता है। बीते 10 सालों में देश में बहुत बदलाव आए हैं। सीएम योगी ने कहा कि 2047 तक भारत विकसित देश बनेगा। कैंसर और दिल की बीमारी से बचाती है काली गाजर। वैज्ञानिकों ने शोध में यह दावा किया है। अगर आप काली गाजर का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के शोध में दावा किया गया है। रामलला के लिए ससुराल से आए 5000 उपहार। इनमें चांदी के खड़ाऊ, जेवरात भी शामिल हैं। 450 किलोमीटर दूर मिथिला से 500 लोग पहुंचे अयोध्या। भगवान रामलला के लिए ससुराल से वस्त्र, फल, मेवा, चांदी के खड़ाऊ और आभूषण लाए गए। जनकपुर वासी 5000 उपहार लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। जनकपुर के घर घर से उपहार भेजे गए। उपहारों में फल और पकवान भी शामिल हैं। इनमें से करीब 2000 टोकरी
अयोध्या के अन्य मंदिरों में विराजमान भगवान सीताराम को भोग के लिए अर्पित किए जाएंगे और इसके बाद ये यात्रा जनकपुर लौट जाएगी। जनकपुर धाम से आए सभी लोगों का भव्य स्वागत किया गया। इससे पहले नेपाल की 16 नदियों का पवित्र जल रामलला के अभिषेक के लिए 31 दिसंबर को अयोध्या लाया गया। अब आपको क्या करना है कि हमने एक मिशन तय किया है। 22 जनवरी तक जब रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब तक आपको इस वीडियो को लाइक करते रहना है और कमेंट में भर भर के जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लिखते रहना है। इस कमेंट बॉक्स को खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, भर भर के जय श्री राम लिखना है। और आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम घर घर जाएंगे। नगर भ्रमण की तैयारियां भी हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला नगर भ्रमण करेंगे। अयोध्या के मेयर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी का कहना है काफी समय से इसकी तैयारियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि रामलला लोगों के घर पर दर्शन देंगे और जगह जगह लोग उनका स्वागत करेंगे। अयोध्या में सरयू में तैनात होंगे स्नाइपर। स्पेशल एसटीएफ के हवाले राम मंदिर की सुरक्षा 25,000 जवान तैनात होंगे। अयोध्या के साथ साथ पूरा देश हुआ राममय। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी को भी ये भजन बहुत अच्छा लगा। उन्होंने शेयर किया। उन्होंने शेयर करते हुए कहा कि ये भजन एक बार सुन ले तो लंबे समय तक कानों में गूंजता रहता है, आंखों को आंसुओं से, मन को भावों से भर देता है। पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके जानकारी भी दी है, आप देख पा रहे हैं। साथ ही एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कनाडा में डर कर रहने को मजबूर हिंदू समुदाय के लोग। बोले कि मिल रही है बार बार धमकियां, दहशत का माहौल है। भारत के साथ विवाद के बीच कनाडा में हिंदू समुदाय के लोग डरे हुए हैं और ऐसे में शनिवार को समुदाय के लोगों ने कनाडा के सरे में विरोध प्रदर्शन भी किया है। और हाँ, आपको बता दें, दिल्ली से अयोध्या के बीच कॉमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत हो गई है। दिल्ली से अयोध्या के बीच का सफर 1 घंटे 20 मिनट में तय किया जाएगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर इंदौर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में 1 करोड़ 11 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इस तरह की जानकारी भी आई है। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ड्यूटी के वक्त स्मार्टफोन यूज नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी। मुख्यालय ने ड्यूटी के वक्त पुलिसकर्मियों को स्मार्टफोन इस्तेमाल न करने की हिदायत दी है। बिहार में इन्वेस्टर मीट के बाद अब ईवी एक्सपो 11 जनवरी को इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी लगेगी। परिवहन मंत्री कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सभी सिविल सर्जन को गाइडलाइन भेजी गई है। डायलिसिस कराने वाले मरीजों को फिस्टुला बनवाने के लिए सरकार 6,000 रुपए देगी। लाभ एक बार ही मिलेगा। ये खबर है बिहार को लेकर। किडनी खराब होने के बाद डायलिसिस कराने वाले मरीजों के लिए सरकार ने यह राहत की घोषणा की है। हरियाणा में 75% आबादी को हेल्थ इंश्योरेंस, 5,000 की वन टाइम पेमेंट पर 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। सरकार ने सालाना इनकम की शर्त रखी है। पंजाब बरनाला में 18 किसान संगठनों की महापंचायत। 13 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारियां हो रही है। हजारों ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में रवाना होंगे। मांगों को लेकर डटेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर एकजुट होकर लड़ने का ऐलान किया है और 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। और साथ ही आपको बताएं, हाईजैक शिप से क्रू को बचाने के बाद अब लुटेरों की तलाश में नौसेना। खोज में ड्रोन से लेकर युद्धपोत तक तैनात कर दिए गए हैं। पंचकुला में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो के साथ चुनाव का शंखनाद कर दिया। भाजपा का हरियाणा लोकसभा की 10 सीटें जीतने और विधानसभा चुनाव में हैट्रिक जमाने का लक्ष्य है। ईपीएफओ का एक राहत भरा फैसला भी आया। हाई पेंशन के लिए डिटेल अपलोड करने की तारीख 5 महीने आगे बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ ने अपने पात्र पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए हाई पेंशन का विकल्प चुनने की सुविधा प्रदान की थी। कई बार इसकी डेडलाइन बढ़ चुकी है। अब ईपीएफओ ने हाई पेंशन का ऑप्शन चुनने वाले कर्मचारियों की सैलरी डिटेल डेटाबेस में अपलोड करने की जो सीमा है वो 31 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। भगवान राम पर विवादित बयान पर गिरे एनसीपी विधायक, दर्ज हुई 4थी एफआईआर। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट के विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र आह्वाट की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। भगवान राम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उनके खिलाफ 4थी एफआईआर दर्ज हो गई है। भोपाल इंदौर कलेक्टर बदले गए, 7 आईएएस इधर से उधर हो गए। इंदौर में सर्व ब्राह्मण समाज के युवक युवती का परिचय सम्मेलन रविवार सुबह से आज आयोजन शुरू होगा। आद्य गौड़ ब्राह्मण सेवा न्यास के तत्वावधान में अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण युवा युवती परिचय सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज 7 जनवरी को राज्य मोहल्ला स्थित खालसा कॉलेज परिसर में सुबह 11 बजे से आयोजन हो रहा है। एबीवीपी ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर। 6 महीने से बंद पड़े छात्रवृत्ति के सभी पोर्टल जल्द शुरू करने की मांग की गई है। परीक्षा पे चर्चा 2024 के लिए रिकॉर्ड आवेदन आया। 1 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम का आयोजन 29 जनवरी 2024 को भारत मंडपम में किया जाएगा। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का आईपीओ अगले हफ्ते ओपन होगा। 9 से 11 जनवरी तक अप्लाई कर पाएंगे। हाँ ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर आ रही है इजराइल और हमास जंग को लेकर। अब तक 25 बंदूकों की जानें चली गई है। 24 घंटे में 100 हमास ठिकाने तबाह हो गए। गाजा के 19 लाख लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। चाइना से जुड़ी खबर है, 4% से नीचे आ जाएगी चीन की जीडीपी ग्रोथ। लेबर फोर्स में गिरावट आ रही है। उत्पादकता ग्रोथ में भी सुस्ती दिखाई दे रही है। अमेरिका में अब युवा नहीं खरीद पाएंगे बंदूक। सार्वजनिक स्थानों पर गोलीबारी के बाद यह फैसला लिया गया। राजस्थान के अजमेर और कोटा में 3 घंटे इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम 2023 आज होने जा रहा। राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता गिरफ्तार। रेड डालने गई ईडी टीम पर समर्थकों ने हमला किया। आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो गया। एचपीटीडीसी
एनएमसी के होटलों में ऑनलाइन बुकिंग, पर्यटकों को सहूलियत होगी, प्राइवेट से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा, कम रेट पर कमरे मिलेंगे। पर्यटकों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कमरों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए नई व्यवस्था करने जा रहा है। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में इजाफा होगा। सीएम नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया और हड़ताल के दौरान जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, हटाए गए, उन्हें वापस सरकार बुलाएगी। एथर का फ्लैगशिप ई स्कूटर 450 एपेक्स लॉन्च हो गया। ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने के शासन के आदेश पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। ठंड का सितम लगातार जारी है। गौतम बुद्ध नगर में 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में छुट्टियां। वहीं अंजू उर्फ फातिमा पाकिस्तान से भारत आने के बाद बच्चों के साथ छुट्टियां बिता रही है। इसके साथ ही उसने पति अरविंद से तलाक मांगा, मगर अरविंद ने तलाक के दस्तावेजों पर साइन करने से मना कर दिया। दिल्ली वासियों के लिए गुड न्यूज आई है। डीटीसी बस के अलावा अब वन दिल्ली ऐप पर भी आप दिल्ली मेट्रो की टिकट बुक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव का ब्यूरोक्रेसी को कड़ा संदेश। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार जनता की सरकार है और जनता के बीच से चुनकर आई सरकार है। जनता का सम्मान करना हमारा दायित्व है। ब्यूरोक्रेसी को साफ संदेश दिया गया कि आम जनता से बदतमीजी करने वाले अफसर बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया समाधान पोर्टल। 15 दिन में मार्कशीट में करेक्शन हो जाएगा। शेयर बाजार में अगर आप भी पैसा लगाते हैं तो सेबी ने खास नियम में बदलाव कर दिया, जिसमें कहा गया कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग को बंद कर दिया जाएगा। बड़ी खबर, 2000 रुपए के नोट पर आरबीआई ने राहत दी है। लोगों की परेशानी दूर होगी। आरबीआई ने कहा कि चलन से वापस लिए जा चुके 2000 रुपए के नोट डाकघरों की मदद से भी बदले जा सकते हैं। आरबीआई की साइट पर उपलब्ध एक आवेदन पत्र भरना होगा। फिलहाल आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में नोट एक्सचेंज हो रहे हैं। नोएडा एयरपोर्ट से सीधी कनेक्ट होगी दिल्ली। एनसीआर में बनेगा एक और एक्सप्रेसवे। अमेजन ने ग्रेट रिपब्लिक डे सेल का ऐलान कर दिया। आईफोन समेत कई स्मार्टफोन पर बम्पर डिस्काउंट मिलेगा। टीवी देखना महंगा हो जाएगा। जी सोनी जैसे कई चैनल ब्रॉडकास्टर्स ने कीमतें बढ़ा दी हैं। साथ ही हेल्थ से जुड़ी एक और खबर है। भारत के सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने एक खास पहल की है। एआई की मदद से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का पता लगाया जा सकता है। अग्निवीर भर्ती के बदल गए नियम, अब होगा ये नया टेस्ट। अब अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर कैटेगरी के पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट देना अनिवार्य कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह नया नियम सत्र 2024-25 से लागू होगा। नोएडा में दौड़ेगी पॉड टैक्सी। बैठते ही आएगी दुबई और लंदन वाली फील। पॉड टैक्सी सबसे पहले नोएडा शहर में चलाने की परियोजना तैयार की गई है। नोएडा देश का बेहतरीन सुविधाओं वाला शहर बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तारीखें जारी हो गई हैं। दिल्ली न्यूज अपडेट, दिल्ली कांग्रेस ने लॉन्च किया अपने बूथ से जुड़े अभियान। मेडिकल स्टूडेंट को अब मिलेगा वीकली ऑफ, साल में इतनी कैजुअल लीव भी। एनएमसी ने छुट्टियों के नियमों में बदलाव किया। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट के लिए काम की खबर है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल स्टूडेंट के वर्किंग और छुट्टियों को लेकर नए नियम बनाया, जिन्हें लागू भी कर दिया। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ये जानकारी देख सकते हैं। फरिश्ते दिल्ली के योजना, दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, कहा कि गुमराह किया तो लगाएंगे भारी जुर्माना। फरिश्ते दिल्ली के योजना के तहत कोई भी शख्स अगर सड़क हादसे में घायल होता है तो उसे निजी अस्पताल में इलाज की सुविधा मिलती है और इसका पूरा खर्चा सरकार उठाती है। और अब आपको बताते हैं सोने चांदी की कीमत से जुड़ा अपडेट। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। इस हफ्ते कम हुई सोने चांदी की कीमत। सोना 62,500 पर आ गया। चांदी में 2000 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट हुई है। यह हफ्ते का अपडेट है। इस हफ्ते सोने चांदी के क्या हाल रहे? सोना 1 जनवरी को 63,302 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। 6 जनवरी को 62,540 रुपए की कीमत पर आ गया। इसके अलावा चांदी 1 जनवरी को 73,624 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। 6 जनवरी को 71,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर आई। है ना दोस्तों, तो ऐसी ताजा खबरों का वीडियो हर रोज हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं और आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं। इसलिए आप हमारी मेहनत के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर किया कीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं, प्लीज ऐसा ना करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, शेयर करें। इसी प्यार और सपोर्ट की उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।